ओम शांति। आज 11 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। सत्य बाप सत्य खंड की स्थापना करते हैं तो नेचुरल है, क्योंकि शिव बाबा है, बीज रूप है, हम आत्माओं का पिता है और उसने देखा कि जो सृष्टि मैंने रची थी उसका क्या हाल हो गया है, तो वही आकर के इसको पुनः ठीक करते हैं। तो सच खंड यह है झूठ खंड, क्योंकि देह और देह अभिमान पर है, और जो सचखंड है वो आत्मा के आधार से बनता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया है। युक्ति से चलना है। आज बाबा ने काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान भी हमें मुरली में दिया है। ये बाबा ने हमको स्पष्ट किया है कि आत्मा का ज्ञान और जो हमारी एकदम परिवर्तन की श्रृंखला चलती है वो आत्मा ज्ञान से चलती है। परंतु बाबा कहते ऐसे नहीं है कि आप अपने घर में रहने वाले लोगों को भी को तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे हो। नहीं, मतलब आत्मा का ज्ञान आपकी समझदारी के लिए दिया गया है। बाकी जो जो है वो तो रखना पड़ता है ना। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है कि ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे, सबको नहीं समझाते, सिर्फ बच्चों को समझाते। हाँ, ये बात समझने की है। कई बार कहते हैं बाबा पब्लिक में क्यों नहीं बोलता। बाबा पब्लिक में इसलिए नहीं बोलते हैं कि कोई वहाँ समझेंगे नहीं ना उस बात को। समझेंगे बाबा के बच्चे जिन्होंने कोर्स किया है, जो मुरली सुनते हैं, जो बाबा को पहचानते हैं, वही बाबा की भाषा को समझ सकते हैं। तो ये भाषा तो उनको समझ में भी नहीं आएगी। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखिए, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वो स्पिरिचुअल सोल ज्ञान सागर निराकार है, वो है ही ट्रूथ। वो सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रूथ के ऊपर। बाबा ट्रूथ है ना। तो बाबा ने कहा, विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। बुद्धि चलती नहीं, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। बाबा ने बताया कि देखो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, लेकिन जब तुमको ये निश्चय होता है कि शिव बाबा हमारा पिता है, ज्ञान का सागर है, बीज रूप है और वो ट्रूथ है, तो आपने सब कुछ जो है, जो बाबा समझाते हैं उसको आप समझते हैं, और जो समझा हुआ होता है उसको आप किनारे करते हैं, क्योंकि बाबा सब कुछ जानता है, जानी जाननहार है, हम तो नहीं जानते हैं। तो बाबा ने वो बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो बाबा ने कहा
कि उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। क्योंकि बाबा ही जानी जाननहार त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री हैं, वे ही सारी बातों को जानते और समझते हैं। तो बाबा की तो उसकी चाबी मेरे पास ही है, सबको गॉडरेज का ताला है, चाबी मेरे पास है। बाबा ने कहा दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवानुवाच, वो तो है ही ट्रूथ, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं, अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं कि तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवानुवाच है काम महाशत्रु है। देखिए, कहावत है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। जो संशय बुद्धि वाले होंगे, कोई भी बात में संशय आ गया, कोई भी बात में, जरा सी भी बात में संशय आया, तो वो संशय ऐसा छेद है जो नौका को पूरा डुबोता है। और तब लोग कहते हैं अरे भाई आप तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, अब क्या हुआ। तो कहते हैं मैंने पूरा समझा नहीं था, मैं पूरा जानता नहीं था, सब ऐसे ही है। क्यों? बाबा कहते कोई ना कोई विकार के वशीभूत हो जाते हैं, कोई विक्रम करता है। यस। तो विक्रम करेंगे तो अपन को अपना मुंह कैसे छिपाएंगे, इसलिए फिर ये बातें बोलते हैं। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना, सब पुकारते रहते हैं गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये ज़रूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुम जानते हो वो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। ये बाबा कहते हैं कि ये जो बात बोलते हैं ना, हे ये है दुख की पुकार, फरियाद। वो बाबा कहते हैं आपको नहीं कहना है, ये भक्ति के बोल हैं। बाबा ने कहा भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वो है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है, आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको चलते फिरते उठते बैठते देखना है कि पुरानी दुनिया ख़त्म है, तो सफ़ेद कपड़ा उस बात की निशानी। दो बात होगी, एक है वैराग्य की और दूसरा है शांति की। तो हम बच्चों के अंदर ये दोनों बातें हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य है और शांति है, पवित्रता की भी निशानी है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि कोई बंधन नहीं है, लेकिन सफ़ेद पहनना अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते स्कूल ड्रेस है आपकी, स्कूल ड्रेस है ना, जब स्कूल ड्रेस है तो स्कूल में तो वैसी ड्रेस पहन के आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा लौकिक से भी तोड़ निभाना है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वो भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे,
अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वो हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं, ये क्या है। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। बाबा ने बताया कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वो तो ठीक, परंतु साथ साथ बाबा ने समझ दी कि घर गृहस्थ में रहते हो, कोई बंधन नहीं है, वाइट ड्रेस भी पहनते हो, परंतु घर में जो आपके संबंधी हैं उनको तो उसी रीति से आपको एड्रेस करना है ना। सास को बहन तो नहीं कहेंगे, उसको उसी रीति की रिस्पेक्ट आपको देनी है। यानी अगर समझते नहीं उससे भी डिससर्विस हो जाती है। नहीं, ऐसे कई होते हैं। और प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स की आती है ना, उन्हीं लोगों के पास आती है जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा नहीं है, बहुत प्रैग्मेटिक इसी तरीके से। नो, बाबा ने कभी नहीं समझाया ऐसा। आपके जो संबंधी हैं, तो आप बच्चों को अगर प्यार नहीं देंगे तो बच्चे आपकी बगावत करेंगे ना। अगर आप पति की सेवा नहीं करेंगी तो घर कैसे आपका चलेगा। आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। युक्ति से चलना होता है। बाबा ने सदा सिखाया है, ज्ञान को भी रखो, उसको भी रखो, बैलेंस से चलो। और बैलेंस में कैसे चलना है, सात्विक रीति से, वो बाबा सिखाता है। बाबा ने कहा कि शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वो है समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, शिव जयंती जो है बाबा के अवतरण की यादगार है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना होगा, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबर वार जाकर बैठते हैं ना। आज का वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो ज़रूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्म भाग्यशाली बन सकेंगे। श्रीमत पर ही चलना चाहिए, परमत मनमत। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अपने मन को हमको इतना बाप समान बनाना है कि हर आत्मा का सदा कल्याण होता रहे, ये बुद्धि में रखें। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करें,
8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।